हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। करंट के टॉपिक को, पीएम ई विद्या योजना है क्या, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है। लॉकडाउन खुलने के बाद एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे जो छूटे हुए हैं, चाहे जुलाई में हो चाहे अगस्त में हो, पर वो एग्ज़ाम तो होंगे ही। और यहाँ पर एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि एक वीडियो में किसी भाई साहब ने कुछ उटपटांग के कमेंट्स करके गए थे कि पैसा कब मिलेगा। तो उनको ये बताना चाहूँगा कि भैया मैं कोई आरबीआई नहीं हूँ, ना ही ये कोई किसी पॉलिटिकल आदमी का चैनल है कि जिसके बारे में प्रचार किया जा रहा है, ना ही किसी पार्टी का चैनल है, ठीक है, और ना ही किसी के लिए कोई प्रमोशनल वीडियो यहाँ बनाई जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर यूपीएससी और यूपीपीसीएस से रिलेटेड करेंट्स के टॉपिक को डिस्कस किया जाता है कि जो कि उनको एग्ज़ाम रिलेटेड है। तो आप उन्हीं चीज़ों को समझें। नहीं अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर प्लीज़ उटपटांग कमेंट ना करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। तो एक ट्वीट देखते हैं कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का ट्वीट है कि शिक्षा की पहुंच को और अधिक व्यापक और सुगम बनाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की ओर और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने पीएम ई विद्या नामक पहल की शुरुआत की है और इसके लिए उनका आभार। चलिए अच्छी बात है, कहीं पर शिक्षा के लिए काम हो रहा है, शिक्षा की बात हो रही है। हालांकि ये काम तो इनका था, इनके जरिए ये चीज़ें होनी चाहिए थी, एचआरडी मिनिस्टर हैं ये, और काम हो रहा है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा। चलिए दूसरे ट्वीट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। तो इंडिया इज चेंजिंग एंड सो इज आवर वे ऑफ एजुकेशन। पीएम ई विद्या प्रोग्राम फॉर मल्टी मोड अक्रॉस टू डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन टू बी लॉन्च इमीडिएटली। अब ये पूरी चीज़ें क्या हैं, इसके बारे में क्या क्या बातें हैं, इसको पूरे चीज़ में समझेंगे और एक न्यूज आर्टिकल को भी हम इसमें देखेंगे। तो ई विद्या प्रोग्राम टू ऑनलाइन कोर्सेज, टॉप अनाउंसमेंट ऑन एजुकेशन बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। चलिए हो गई चीज़ें, अब थोड़ा समझ लेते हैं पूरी बात को। कोविड-19 महामारी के चलते स्कूल कॉलेज बंद हैं और अभी यह जो है साफ नहीं हो पाया है कि कब तक स्कूल कॉलेजों को बंद रखना है, क्योंकि डे बाई डे केसेज बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने जो है ऑनलाइन और जो डीटीएच के माध्यम से है शिक्षण कार्य आरंभ किया है। और अब इसे गति देने के लिए हर एक क्लास के लिए एक डीटीएच चैनल तैयार करने का ऐलान किया गया है। यानी इसमें जो है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, यानी क्लास 1 से लेकर 12 तक जो है टोटल 12 चैनल बनाए जाएंगे, यानी पर क्लास के लिए पर चैनल, ठीक है। साथ ही पीएम ई विद्या के माध्यम से एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का आरंभ किया जाएगा। तो क्वेश्चन आ जाएगा कभी कभी कि एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का आरंभ किससे रिलेटेड है, तो पीएम ई विद्या प्रोग्राम के जरिए ही जो है इसको रिलेट किया गया है। अब यहाँ दूसरी चीज़ अगर देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको लेकर कहा कि पीएम ई विद्या डिजिटल और ऑनलाइन के लिए मल्टी मोड एक्सेस के लिए एक कार्यक्रम जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत जो है कक्षा 1 से 12 तक के जो हैं विद्यार्थी, उनके लिए एक एक जो है डीटीएच चैनल शुरू किया जाएगा और प्रत्येक जो है कक्षा के लिए 6 घंटों का ई कंटेंट जो है वह तैयार किया जाएगा। यानी पर क्लास, यानी जो है कक्षा 1 के लिए भी 6 घंटे, 2 के लिए भी 6 घंटे, वहाँ तक कि 12 तक के लिए 6-6 घंटे के सारे प्रोग्राम होंगे अलग अलग चैनलों पर। और ऑनलाइन डिजिटल के साथ साथ ऑन एयर और सभी माध्यम, यानी अब इसको जो है रेडियो प्रोग्राम के जरिए भी बनाया जाएगा, क्योंकि सभी जगह जो है डीटीएच की पहुंच नहीं है, सभी के पास मोबाइल की पहुंच नहीं है। इस वजह से रेडियो की जो है पहुंच के माध्यम से भी इसको जो है अपनाया जाएगा, ताकि हाँ इसका अच्छा सदुपयोग किया जा सके, ताकि इसमें किसी भी प्रकार के जो है कोई छूटे नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर एक प्रयास थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा कहेंगे क्योंकि अभी प्रयास है, हुआ नहीं है। उसमें जो है जो दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित बच्चे हैं उनके लिए भी ई कंटेंट तैयार किया जा रहा है, क्योंकि उनको पढ़ाना बहुत बड़ी चुनौती होती है, ठीक है। इस वजह से वहाँ पर जो है इन लोगों के लिए भी अच्छे कंटेंट बनाने का प्रयास हो रहा है। स्कूलों के साथ साथ जो है कॉलेज शिक्षा को भी ऑनलाइन किया जा रहा है और जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी हैं उनको जो है ऑनलाइन कोर्स शुरू करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और उन्होंने कहा है कि 30 मई तक आप इस काम को पूरा कर लें, यानी किसी भी हाल में आप जो है वो 30 तारीख तक जो है अपने कंटेंट को तैयार कर लें।
तो ये तो एक छोटी सी बात हुई। अब देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सब छोटे छोटे हैं तो आने ही आने हैं, ठीक है। पीएम ई विद्या प्रोग्राम ऑनलाइन लर्निंग के लिए केंद्र सरकार ने वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म योजना शुरू करने का ऐलान किया। यानी ये क्वेश्चन तो आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक कि वन डिजिटल प्लेटफॉर्म वन नेशन क्या है, तो आप सीधा सीधा करेंगे पीएम ई विद्या के द्वारा एक प्रकार से ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि पीएम ई विद्या प्रोग्राम क्या है। तो ये पूरी चीज़ें हुई आपकी, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी थोड़ा सा बताया कि कोरोना महामारी के चलते देश में सभी शैक्षणिक संस्थान अभी बंद हैं। कब खुलेंगे ये स्पष्ट नहीं है, ठीक है। कोचिंग सेंटरों तक को बंद रख दिया गया, स्कूल कॉलेज जब बंद है तो कोचिंग सेंटर भी बंद हैं। तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर इसका विपरीत असर ना पड़े, इसको देखते हुए जो है 17 मई को जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है पीएम ई विद्या प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा कर दी, ठीक है। अब ये घोषणा तो कर दी, तो भाई प्रोग्राम है क्या, इसको थोड़ा सा भी समझ लेते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कूट 1 और कूट 2 को मिलाइए, वहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि प्रोग्राम है क्या, तो ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम है। इस योजना के अंतर्गत देश में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी और इस स्कीम के तहत कई कोर्स, एजुकेशनल चैनल, कम्युनिटी रेडियो एवं ई कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। योजना के तहत जो है स्कूली शिक्षा के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन क्लास के लिए 12 नए चैनल शुरू किए जाएंगे। हर कक्षा के लिए एक जो है स्पेशल चैनल होगा। तो अभी मैंने इसको बताया कि अभी वो कह रहे हैं कि हर क्लास के लिए हम एक चैनल बनाएंगे और 6 घंटों का एक कंटेंट रखेंगे। अब थोड़ा ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हुआ, यहाँ पर मैंने बॉक्स इन्फॉर्मेशन में सारी आपको यहाँ जानकारी दे दी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए सेकंड देखते हैं, पीएम ई विद्या प्रोग्राम डिजिटल एजुकेशन का उद्देश्य क्या है। अब ये किसी उद्देश्य के लिए तो ये किए ही हैं। तो देश में चल रहे लॉकडाउन की वजह से बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना पड़े, इसके लिए सरकार पीएम ई विद्या प्रोग्राम जो है ऑनलाइन लर्निंग की दिशा में प्रयास कर रही है, ठीक है। सीधा सीधा है कि भाई अब ऑनलाइन की ही ज़रूरत है, क्योंकि एक जगह सारे लोगों को हम जुटा नहीं सकते हैं, उससे जो है कोविड जो है फैलने की आशंका ज़्यादा है। और इस योजना के जरिए कक्षा 1 से 12 तक स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग टीवी चैनल लॉन्च करने जा रही है, जहां बच्चों को उनके स्कूली पाठ्यक्रम का अध्ययन ऑनलाइन करवाया जाएगा। और अच्छी चीज़ ये है कि जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं उनको प्रमोट भी किया गया है, यानी 1 में जो थे वो 2 में चले गए, 2 में जो थे वो 3 में चले गए, तो उनको उनकी किसी प्रकार की परीक्षा नहीं हुई है, तो वो सीधे सीधे प्रमोट कर दिए गए हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि पीएम ई विद्या प्रोग्राम की मुख्य विशेषता क्या है। तो गवर्नमेंट भाई अपने बेनिफिट्स को गिनाएगी ही कि हाँ हमारे ये बेनिफिट्स हैं और हमने जो ये चीज़ लॉन्च की उसके ये बेनिफिट्स हैं। तो अब देखने वाली चीज़ है कि बेनिफिट कितने होते हैं आने वाले समय में। तो चलिए हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो पहली कक्षा से 12वीं तक की कक्षा के स्टूडेंट के लिए अलग अलग टीवी चैनल शुरू किए जाएंगे, ये पहला स्टेटमेंट था उनका, ठीक है। दूसरा है कि पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक स्टूडेंट के लिए जो है 6 घंटों के कंटेंट हम रखेंगे, ये भी उन्होंने कहा। विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। अब यूनिवर्सिटी के जरिए भी जो यूनिवर्सिटियाँ भी जो है कही हैं कि हम 30 मई तक इस काम को पूरा कर लेंगे, उसके बाद हम अपने यहाँ ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू कर देंगे। 200 नए जो पुस्तकें हैं उसको ई पाठशाला में जोड़ा जाएगा, यानी एक ई पाठशाला लर्निंग ऐप है, तो उसके जरिए जो है ये सारी जो पुस्तकें हैं जो है उनको जो है उससे जोड़ दिया जाएगा। टॉप 100 यूनिवर्सिटियाँ जो है को 30 मई 2020 से ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दे दी गई, यानी उन्होंने कहा है कि हम 30 तक इस कंटेंट को कर लेंगे, उसके बाद जो है हम अपने यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर देंगे। दिव्यांग बच्चे जो हैं बच्चों के लिए ई कंटेंट ऑनलाइन कोर्स शुरू किए जाएंगे, जिसके तहत दिव्यांग बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कई कोर्सेज की व्यवस्था की जाएगी। तो ये तो उनके लिए हुआ। अभी बताया कि जो श्रवण और दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म स्कूल एजुकेशन के लिए ई कंटेंट के तहत कई जो है ई पुस्तकें कोर्स जोड़े जाएंगे, जिससे कि स्कूली शिक्षा बेहतर बन सके। और दीक्षा जो रहेगा उसी का ये जो है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, यानी वही जो दीक्षा पोर्टल है उसी को इन्होंने
अपडेट नाम दे दिया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं बाकी पॉइंट्स क्या हैं कि पीएम ई विद्या ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सूची क्या रहेगी। तो पीएम ई विद्या डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा के लिए मल्टी मोड एक्सेस के लिए एक कार्यक्रम तुरंत लॉन्च किया, अभी बताया। 100 विश्वविद्यालयों को 30 मई तक स्वचालित रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, तो यही दो चीज़ है कि सीधा सीधा है, घुमा फिरा के सारी चीज़ें उन्होंने वही बताई हैं। अब देखने वाली चीज़ है कि कहाँ तक ये चीज़ें जाती हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पीएम ई विद्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका देखेंगे कि तो पीएम ई विद्या जो है डिजिटल एजुकेशनल इन इंडिया की योजना के लिए जल्द ही सरकार द्वारा ऑफिशियल जो इनकी जो वेब पोर्टल है उसको लॉन्च किया जाएगा, और जहां जो है स्टूडेंट अपना ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। तो अभी ये तो अनाउंसमेंट हुई है, अब देखने वाली बात है कि ये कहाँ तक जाती है और इसके क्या अच्छे और अच्छे से अच्छे परिणाम होते हैं। तो अभी तो देखने वाली बात है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी, और आपके जो भी क्वेरी रहते हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, पढ़ाई से रिलेटेड पूछिए। ये ना पूछिए कि पैसे कब आएंगे या चल बता पैसे कब आएंगे, सब छोड़, ये कोई लैंग्वेज नहीं है दोस्त जो है। ठीक है, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो आपके शब्द ही बड़े मायने रखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको फिर से ये चीज़ें कहूँगा कि अच्छा लगा होगा जो बताया मैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।